ये कहानी है हिम्मत, आत्मसम्मान और उस छुपी हुई ताकत की जो अक्सर गरीबी और तानों के नीचे दब जाती है। दोस्तों, बहुत पुराने समय बात है। एक गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा, धूल भरी गलियों वाला गांव, जहां सुबह मुर्गे की बांग से पहले ही मेहनत शुरू हो जाती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा सा घर था। उसी घर में रहता था गरीबू। नाम ही जैसे उसकी किस्मत पर लिखा हो। गरीबू के पास जमीन नहीं थी, दुकान नहीं थी और न ही कोई बड़ा सहारा। उसकी सबसे बड़ी पूंजी था एक बूढ़ा सा गधा। नाम था मोती। गांव वाले गरीबू को भी और उसके गधे मोती को भी एक ही नजर से देखते थे, बेकार। अरे हटाओ, गधा और गधे का मालिक। लोग हंसते। दिन भर गधे के पीछे पीछे घूमता है, इससे क्या होगा? कोई ताना मारता। गरीबू चुप रहता। वो जानता था, बोलने से ज्यादा जरूरी है सहना। हर सुबह वो मोती के साथ ईंट भट्टे जाता, कभी रेत ढोता, कभी लकड़ी। बदले में जो मिलता, उससे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती। मोती बूढ़ा था, चाल धीमी थी और पीठ पर पुराने जख्मों के निशान थे। कई बार गरीबू के मन में आता, काश मेरे पास कोई जवान जानवर होता। लेकिन फिर वो मोती की आंखों में देखता, वफादारी की चमक, और चुप हो जाता। एक दिन गांव में मेला लगा। शहर से लोग आए, बड़े व्यापारी भी। गांव का साहूकार लाला हरिदत्त भी वही था। लाला ने गरीबू और मोती को देखा तो ठहाका लगाया, अरे, ये तो गधों की जोड़ी आ गई। सब हंस पड़े। गरीबू का सिर झुक गया। मगर उसी पल मोती ने जैसे कुछ सुन लिया हो। उसने गर्दन उठाई, आंखें तरेरी और जोर से चिंघाड़ा। लोग और जोर से हंसने लगे। लाला बोला, गरीबू, अगर ये गधा दौड़ लगा ले तो मैं तुझे 100 रुपए दूं। हंसी और तेज हो गई। गरीबू कुछ बोला नहीं। उसने बस मोती के कान सहलाए। उसी रात भयंकर तूफान आया। बारिश ने गांव को डुबो दिया। नदी उफन पड़ी। कई घरों में पानी घुस गया। सुबह जब लोग निकले तो देखा, गांव का कच्चा पुल टूट चुका था। नदी के उस पार फंसे थे कुछ बच्चे और औरतें। कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धारा बहुत तेज है, कोई बोला। जान चली जाएगी, दूसरा बोला। गरीबू वहां पहुंचा। उसने हालात देखे और फिर मोती की ओर देखा। मोती शांत खड़ा था, जैसे सब समझ रहा हो। गरीबू ने रस्सी कसी और बिना कुछ कहे नदी की ओर बढ़ गया। पागल हो गया है क्या? लोग चिल्लाए। गधे के साथ नदी पार करेगा? गरीबू नहीं रुका। मोती ने कदम बढ़ाया, धीरे लेकिन मजबूती से। तेज धारा के बीच उसने अपने पैर जमाए। पानी उसकी छाती तक आ गया, मगर वो डिगा नहीं। सबकी सांसें थम गई। मोती एक एक कदम बढ़ाता गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी थी। कुछ ही देर में वो उस पार पहुंच गया। गरीबू ने बच्चों को मोती की पीठ पर बैठाया, एक एक करके। मोती हर बार लौटा, हर बार नदी को चुनौती दी। जब आखिरी बच्चा भी सुरक्षित पहुंच गया, तब जाकर गांव वालों की आंखें खुली। लाला हरिदत्त का सिर झुक गया। जिसे हम गधा समझते रहे, वो तो शेर निकला, किसी ने कहा। गरीबू पहली बार बोला, गधा कभी कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है हमारी नजर। उस दिन के बाद गांव बदल गया। गरीबू को काम मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा। लोगों ने मिलकर उसके लिए पक्का घर बनाया। मोती अब भी बूढ़ा था, मगर उसकी चाल में गर्व था। 1 साल बाद शहर से एक व्यापारी आया। इस गधे को बेच दो, उसने कहा, अच्छी कीमत दूंगा। गरीबू मुस्कुराया, जो मेरे बुरे वक्त में शेर बना, उसे मैं पैसों में नहीं तोल सकता। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे दुनिया गधा समझती है। याद रखो, हालात किसी की औकात नहीं बताते। खामोशी कमजोरी नहीं होती। सही मौका मिले तो गधा भी शेर बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो खुद पर भरोसा रखता है, दुनिया एक दिन उसी के सामने झुकती है।
समय बीतता गया, लेकिन सोनपुर गांव में उस रात की घटना अब भी लोगों की जुबान पर थी। नदी पार कराने वाला गधा अब सिर्फ गधा नहीं रहा, वो मिसाल बन चुका था। और गरीबू, जो कभी हंसी का पात्र था, अब सम्मान से देखा जाने लगा। लेकिन सम्मान पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लाला हरिदत्त के दिल में ईर्ष्या की आग जल रही थी। जिस गरीबू को वो गधा कहकर हंसता था, वही अब गांव का नायक बन गया था। उसे ये सब चुभ रहा था। एक दिन लाला ने गांव की चौपाल में ऐलान किया, गरीबू को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, आखिर है तो गधा ही, एक दिन सब भूल जाओगे। गरीबू ने सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। वो जान चुका था, शोर मचाने वाले नहीं, काम करने वाले आगे बढ़ते हैं। उसी साल गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं जवाब देने लगे, लोग रोजगार के लिए शहर जाने लगे। सोनपुर फिर से टूटने लगा। सरकारी अफसर आए और बोले, अगर गांव तक पक्का रास्ता बन जाए तो राहत और काम दोनों मिल सकते हैं। लेकिन रास्ता बनाना आसान नहीं था। पहाड़ी पत्थर, कीचड़ और दूरी सब बड़ी चुनौती थे। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी गरीबू आगे आया, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेहनत है और मोती है। काम शुरू हुआ। बड़े बड़े पत्थर ढोने थे, जो बैलगाड़ी भी नहीं उठा पा रही थी। मोती आगे बढ़ा। लोगों को शक था, लेकिन अब हंसने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मोती ने पत्थर उठाया, धीरे लेकिन संतुलन के साथ। एक चक्कर, फिर दूसरा। दिन ढल गया, लेकिन वो रुका नहीं। गरीबू हर कदम पर उसके साथ था। पसीने में भीगता, मगर चेहरे पर विश्वास था। कुछ ही हफ्तों में वह रास्ता बन गया, जिसे लोग सालों से नामुमकिन मानते थे। सरकार ने गांव को मजदूरी दी, अनाज मिला और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान लौटा। अफसर ने पूछा, इस गधे का मालिक कौन है? गरीबू आगे आया, ये गधा नहीं। अफसर बोला, ये तो गांव की रीढ़ है। लाला हरिदत्त की आंखें नीचे झुक गई। उसी दिन लाला गरीबू के घर आया। मुझसे गलती हो गई, उसने कहा, माफ कर दो। गरीबू ने मोती की ओर देखा, फिर बोला, माफी तब सच्ची होती है जब नजर बदल जाए। लाला ने सिर हिला दिया। मोती अब बूढ़ा हो चला था। एक सुबह वो उठ नहीं पाया। पूरा गांव जमा हुआ। कोई रो नहीं रहा था, सब सिर झुकाए खड़े थे। गरीबू ने नम आंखों से कहा, आज अगर सोनपुर जिंदा है तो इसकी वजह मोती है। उस जगह पर एक पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, जिसे गधा समझा गया वही शेर निकला। कहानी यही नहीं रुकती। गरीबू ने बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू की। उसने उनका पहला पाठ एक ही सिखाया, किसी को कमजोर मत समझो, हालात गधा बनाते हैं, हिम्मत शेर। और सोनपुर ने उस दिन से कभी किसी को उसकी हालत से नहीं तौला। मोती के जाने के बाद सोनपुर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव की आत्मा कुछ दिनों के लिए थम गई हो। लेकिन गरीबू जानता था, मोती शरीर से गया है, उसकी सीख अभी जिंदा है। गरीबू की उम्र बढ़ चली थी, कमर झुक गई थी, लेकिन इरादे अब भी सीधे खड़े थे। उसने अपनी जिंदगी का आखिरी सपना तय कर लिया था, गांव के बच्चों को वो बनाना जिसे दुनिया कभी गधा कहकर न हंसे। पाठशाला अब बड़ी हो चुकी थी। आसपास के गांवों से भी बच्चे आने लगे थे। लेकिन परेशानी फिर सामने आई। कुछ दबंग लोग बोले, गरीबों के बच्चों को पढ़ाकर क्या मिलेगा, ये तो मजदूरी के लिए ही बने हैं। फिर वही पुरानी सोच, वही जहर। गरीबों ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, गधा वो नहीं जो बोझ उठाए, गधा वो है जो सोच न बदले। गांव सन्न रह गया। उसी बीच शहर से खबर आई, सरकार की एक योजना के तहत गांव के होनहार बच्चों को शहर भेजा जाना था। लेकिन नाम लिखवाने के लिए पैसे चाहिए थे। कई माँ बाप पीछे हट गए। गरीबों ने अपना पक्का घर गिरवी रख दिया। लोग चौंक गए, बुढ़ापे में पागल हो गया है क्या? गरीबू मुस्कुराया, मोती ने मुझे सिखाया है, सब कुछ खोकर भी अगर उम्मीद बची हो
तो इंसान कभी गरीब नहीं होता। साल बीते। उन्हीं बच्चों में से एक था रामू। कभी नंगे पांव घूमने वाला रामू आज अफसर बनकर लौटा। उसके साथ डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक भी थे। सब सोनपुर के बच्चे। पूरा गांव रो पड़ा। रामू ने मन से कहा, अगर गरीबू काका और मोती न होते तो हम आज भी बोझ ढो रहे होते। गरीबू अब बहुत कम बोलता था। एक दिन उसने रामू का हाथ पकड़ा और उस पत्थर के पास ले गया जहां मोती का नाम लिखा था। यही हमारी जड़ है, गरीबू बोला। अगर इसे भूल गए तो फिर से गधा बन जाएंगे। उसी रात गरीबू चुपचाप चला गया। अगली सुबह गांव के हर घर पर एक ही बात लिखी थी, किसी को उसकी हालत से मत तौलो। पाठशाला का नाम बदल दिया गया। मोती शेर विद्या मंदिर आज भी जब कोई कमजोर समझा जाता है, सोनपुर की कहानी सुनाई जाती है, जिसे गधा समझा गया। वही शेर निकला